आवेदन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नीतीश कुमार बदल गए हैं और इतना बदले कि 4 साल में तीसरी बार शपथ ले ली और इस बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लौट गए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजनीति में ऐसा करिश्मा और ऐसा काम और विचारधारा का इतना ज़बरदस्त यूटर्न सिर्फ नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। इसका आने वाले वक्त में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया अलायंस को ये जो झटके पे झटके लग रहे हैं इसका इम्पैक्ट नॉर्थ की पॉलिटिक्स में क्या होगा, और अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नीतीश के नेतृत्व को स्वीकारेगी और आने वाले वक्त में राजनीति कितनी बदलेगी, हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ कि नीतीश कुमार से राजनीति सीखिए। मैं ऐसा कहता नहीं हूँ और न मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार से राजनीति सीखिए, लेकिन राजनीति में अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचाए रखना और रिलीवेंट रहना, ये नीतीश कुमार से सीखना चाहिए सबको। वो पार्टी जो बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसके पास सिर्फ 45 एमएलए हैं और उसके नेता को हर कोई दूल्हा बनाने के लिए आतुर है। वो चाहे बीजेपी हो, पूरा एनडीए हो, या अपोजिशन हो और या फिर बीजेपी हो। ये करिश्मा सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। लोग उन्हें अवसरवादी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान दौर की राजनीति में रेलिवेंट बने रहने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, नीतीश कुमार इसके उदाहरण हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान में लोग बातें करते हैं विचारधाराओं की, लेकिन कोई विचारधारा पर चलता नहीं। तो दोष अकेले नीतीश कुमार को ही क्यों देना कि नीतीश कुमार विचारधारा से यू टर्न लेते हैं। नेताओं के कई चेहरे होते हैं, नीतीश कुमार के भी कई चेहरे हैं, तो इसमें लोगों को बुरा क्यों लग रहा है। नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो किसी एक के साथ परमानेंट हैं। अभी भी उन्होंने नहीं कहा कि जहां वो गए हैं वो हमेशा के लिए गए हैं। उन्होंने कहा जहां गए थे वहीं लौट आए हैं। अगर उधर कभी गए तो कहेंगे वहीं से गए थे वहाँ लौट आए। तो राजनीति में, और विशेष तौर पर जब आप सत्ता की राजनीति करें, तो इतनी आसानी से स्विच कर लेना ये सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। उनके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि उन्होंने विपक्ष की एकता को नुकसान पहुंचाया, बीजेपी के यहाँ सरेंडर कर दिया या बीजेपी से हाथ मिला लिया। लेकिन नीतीश कुमार शायद नॉर्थ इंडिया में इकलौते ऐसे नेता हैं जो वक्त रहते वक्त की नब्ज को समझ लेते हैं और अपने वोटर को भी अपने साथ कन्विंस कर लेते हैं। ऐसे नेता का नाम है नीतीश कुमार। आप उनको लाख कोसें कि वो अवसरवादी हैं, गलत हैं, कुर्सी कुमार हैं, पलटू राम हैं, कैसा भी नाम दें, लेकिन उनकी रेलिवेंसी देखिए कि लालू यादव भी उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और नरेंद्र मोदी जी भी उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। और जब इंडिया अलायंस बना था तो ये भी था कि उनको संयोजक बना दिया जाए, उनको महत्वपूर्ण योगदान मिलता था। ये वही नीतीश कुमार है जो तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक विपक्ष की एकता को कायम करने के लिए, तब इंडिया अलायंस अस्तित्व में नहीं था, वो अकेले ही घूम रहे थे पूरे देश भर में और विपक्ष को एक कर रहे थे। और उस एकता का लाभ उनको कहाँ मिला? बिहार में मिला। नीतीश कुमार कंफर्टेबली चीज़ों को चेंज कर लेते हैं और ऐसा करने वाले अपनी पीढ़ी के शायद वो आखिरी नेता हैं। लेकिन इससे विपक्ष की एकता को कितना बड़ा झटका लगा? बहनों भाइयों, बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार कोई सामान्य नेता नहीं है। 9वीं बार और 17 साल से लगातार चीफ मिनिस्टर है। ये इतने लंबे वक्त तक बिहार जैसे प्रांत का जहां हर गली में एक नेता हो, वहां पर मुख्यमंत्री बने रहना ही बड़ी उपलब्धि है। आप सोच रहे होंगे कि सब जगह तो उनको भला बुरा कहा जा रहा है, तो मैं तो क्यों अच्छा कह रहा हूं? मैं अच्छा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हर नेता अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। तो नीतीश ने भी किया। इसमें लोगों को बुरा लगता है तो शायद लगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ये समझ लिया कि अगर वो अपोजिशन के साथ रहते हैं तो उनके हिस्से में लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि पटना हो या दिल्ली, ये ताकत को सलाम करते हैं और वहाँ जो ताकत में है सलाम उसी को मिलेगा। नीतीश कुमार किसी के साथ स्थायी नहीं, वो अस्थायी भाव के नेता हैं और ऐसा उनकी राजनीति में आपको हमेशा देखने को मिला है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता को लेकर कई बार लोग बड़े भ्रम में रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वही करते हैं जो उनको और उनकी राजनीति को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है, और ऐसा करने वाले वो इकलौते नेता हैं। और उनकी स्वीकार्यता बीजेपी में भी उतनी ही है। और कमाल की बात देखिए कि माइनॉरिटीज़ की भी पॉलिटिक्स करने वालों के यहाँ भी
और पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने वालों के यहाँ भी नीतीश कुमार की उतनी इज्जत है, नीतीश कुमार की उतनी ही स्वीकार्यता है। वो बड़े कद के नेता है, लेकिन कितनी आसानी से वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी विचारधारा में बदलाव भी कर लेते हैं। ये बदलाव सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, इसीलिए उनको अवसरवादी भी कहा जाता है। और नीतीश कुमार का उधर चले जाना ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा झटका है। अपोजिशन इससे कैसे उबर पाएगा? वो भी तब जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार में दाखिल हो चुकी है और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और उसके पहले ये राजनीतिक विस्फोट हो गया। इससे राजनीति में क्या परिवर्तन आया है, ये अगले 1 घंटे में हम लोग चर्चा करेंगे, विभिन्न पार्टी के प्रवक्ताओं से, गेस्ट से, पैनलिस्ट से, वरिष्ठ पत्रकारों से, और ये समझेंगे कि इससे सिर्फ बिहार ही नहीं यूपी की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बड़ी चर्चा थी कि अंबेडकर नगर से लड़ सकते हैं वो नीतीश कुमार, या फूलपुर से लड़ सकते हैं, मिर्ज़ापुर से भी लड़ सकते हैं, उनको लेकर बड़ी चर्चाएं थी। लेकिन अब जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो ऐसे में अपोजिशन के लिए यूपी में नीतीश कुमार जो पिछड़ों की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, ये खतरा भी टल गया है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आगे इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और मैं समझता हूं बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को सही सबक सिखाएगी जब चुनाव का वक्त आएगा। बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। तो बहनों भाई